So yeah, obviously it feels amazing because it's a new show, new chapter, new journey, again a new character, and going to portray a new life altogether, life of Devanshi. So yeah, अच्छा लग रहा है, and being back again on Colors, so it feels more nice. Initially, I was a little confused, but then I really thought about it, and I thought that काफ़ी अलग है. गांव वाला backdrop है. There's हरियाणवी accent. There's a lot more to do for me as an actor as well, and I'll get to explore many things, get to learn so many things. So I thought, why not do it? So yeah, the concept is something very different than what regular things are, and कैरेक्टर अपने आप में आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इट्स अ जर्नी ऑफ दिस गर्ल जिसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस एंगल ऑफ सुपरस्टिशन. सो आई एक्चुअली थॉट कि नहीं, मुझे करना चाहिए. सो आई जस्ट टुक अप द शो. So yeah, they called me for an audition and I gave this audition, and then after the audition I was a little confused, but उसके बाद मुझे एक दो लोगों ने मुझे कन्विंस किया, and you know they made me understand, and then I thought कि हाँ ये करेक्ट चॉइस हो सकती है, so I should do it. Obviously ये देवांशी स्वरा से भी बहुत अलग है और हेली से भी अलग है, बिकॉज स्वरा वॉज अ मॉडर्न गर्ल जो हम कह सकते हैं. देवांशी भी आज के ज़माने की ही लड़की है, बट ऑब्वियसली गांव में कोई लड़की रह रही है तो उसका एक बैकग्राउंड अलग हो जाता है, उसका पूरा स्टाइल सब अलग हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन अलग हो जाता है. सो क्वाइट डिफरेंट, एंड मैं बिल्कुल तो मुझे एक्चुअली अभी तक समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है हेली और देवांशी के बीच में. सो या लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बट आई एम श्योर कि कुछ सिमिलैरिटीज़, जैसे दिस गर्ल इज़ वेरी मच अटैच टू हर सिस्टर एंड वेरी सॉफ्ट एट हार्ट, वेरी इमोशनल, सो just like me, and this can be one similarity. Yeah. In your character. Yeah, it's really challenging because firstly because of the language, because since we've not got so much time, so we couldn't do that workshop or something to work it on our language. So बहुत ठेठ हरियाणवी हम मतलब चाहते हुए भी I couldn't do. So मतलब मैं हमेशा ट्राई कर रही हूँ, अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना शॉर्ट के बीच में भी टाइम मिलता है और जितना मैं ट्राई कर सकूँ मैं वो कर रही हूँ. एंड आई स्टिल फील कि बहुत कुछ हो सकता है इस एक्सेंट को लेकर, बिकॉज अडेप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज वो इटसेल्फ एक चैलेंज हो जाता है, बिकॉज जो आपने बोला नहीं होता ना तो उसको आप फ्लुएंटली बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. सो वो एक ऑब्वियसली चैलेंज है. दिस गाँव की लड़की, एंड वो हर वक्त वो एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम मुँहफट है, वैसी बिल्कुल भी नहीं है. सो काफ़ी वनरेबल है, काफ़ी शांत स्वभाव की है. सो हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शायद वो चीज़ मेरी पर्सनालिटी में नहीं है, बट येस आई एम ट्राइंग कि वो मैं करूँ, और या मेहनत कर रही हूँ. Equally मज़ा आ रहा है. टेल you won't believe that it's just 7th day हमारे शूट का, एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. मतलब सबके साथ एक्टर्स से लेके द डायरेक्शन टीम, आवर सर, द क्रिएटिव टीम, द टेक्नीशियंस, एवरीबडी. मतलब हम लोग एक्चुअली इतना मज़ा कर रहे हैं. सो हाँ हम लोग मतलब मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 7वां दिन है, या मुद्दत को आई एम श्योर ऐसा नहीं लग रहा है कि आज उसका तीसरा या चौथा दिन है. सो वी हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन सेट. यार बहुत मिस कर रही हूँ, बिकॉज
2 साल साथ में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, हम रहे हैं साथ में. सो ऑब्वियसली आई एम मिसिंग एवरीबडी, नॉट ओनली द एक्टर्स बट आवर होल टीम. हम जैसे काम करते थे, हम मज़े करते थे, और कैसे वो शॉट के बीच में से डांस वांस ये वो सब, तो वो सब आई एम एक्चुअली मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो द अदर डे हमारी ऑलमोस्ट आधी टेक्नीशियन की टीम और हमारे जो डायरेक्टर सर थे, रवि सर, वो एग्जैक्टली बाजू में शूट कर रहे थे. एंड मैं से भागी चली आई, एंड यू नो आई मेट एवरीबॉडी, वी हैड लंच टुगेदर, एंड बहुत सारी बातें की. सो या कहीं ना कहीं तो सब लोग मिल ही जाते हैं. सो कहते हैं ना, इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, so लोग मिल जाते हैं. यार कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज यू नो दे मैटर अ लॉट, एंड दे ऑलवेज encourage you to do more good work. तो इट वॉज आई थिंक माई फर्स्ट डे, और मुझे सच में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी वो पिकअप करने में. आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, और मैं कर रही थी. सो आवर सर दीपक सर ही केम एंड ही इज़ लाइक, सी आई रियली, मतलब उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया. उन्होंने कहा कि हाँ देख, हमें इतना टाइम नहीं मिला है, बट तू जिस हिसाब से करी है ना, इट्स रियली नाइस, एंड यू नो इट्स वर्थ इट एक्चुअली. सो डोंट वरी, you'll rock it and ये वो. So I really felt nice, and you know yeah obviously एक compliment के साथ there has to be something you know that can motivate you and that can encourage you कि आप और मेहनत करो, या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो. So yeah. कश्वी, ओ माई गॉड, शी इज़ सो अडोरेबल. यार कोई भी देखेगा उसे प्यार हो जाएगा. मतलब मैं तो इस शो से पहले से उसको जानती थी, एंड आई नो दैट हाउ चपड़ शी डज़ ऑल द टाइम. एंड यू नो बातें करना, हंसना, कूदना, एकदम पागलों की तरह, एकदम एक टिपिकल किड जो मस्ती परेशान सब कर सकता है. सो या एंड आई थिंक व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा अटैच थे एक छोटी बच्ची के साथ, जो यू नो इतना कुछ कर रही है अपनी लाइफ में. सो एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था जब मैंने लिया, बट हाँ ये बात थी दैट आई एम सपोज टू यू नो कैरी फॉरवर्ड दिस होल थिंग पोस्ट लीव, बिकॉज इसने जितनी मेहनत की है ऑब्वियसली आई विल डू दैट. एंड यू नो उसकी जो मेहनत है उसको मैं बिल्कुल भी आई प्रोबेबली ट्राई कि मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी, एंड आई विल डू एज मच एज आई कैन डू. और या मेहनत तो करती है, एंड मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है. फर्स्ट वर्ड इज स्वरागिनी. एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है. मेमोरीज एंड क्लोज टू हार्ट. ओके. हेलिशा. lively. ओके. स्वरा. attached. गुलाल. first experience. देवांशी. a new journey. तेजस्वी. sweet friend. वरुण कपूर. क्या बोलते हैं उसको, sincere co-actor. ओके. Okay, so I just wanna say that आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है स्वरागिनी में, and I'm still receiving a lot of love, lot of you know appreciation from you guys. तो उसे कंटिन्यू ही कीजिए, और मुझे एज देवांशी और पसंद कीजिए, और मेरे इस कैरेक्टर को मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसको और ज़्यादा यू नो मुझे इंकरेज कीजिए, और उसे और ज़्यादा प्यार कीजिए. और या दैट्स इट. या थैंक यू. Hi, this is Helisha and you watching me on Glitz Vision. So do follow the channel.